नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। लखनऊ से जुड़ चुके हैं सुभाष चंद्र यादव। बता दें कि सुभाष चंद्र यादव लोकसभा चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर जी का साथ छोड़ दिए थे और चले गए थे महेंद्र राजभर जी के साथ। लेकिन कल ही सुभाष चंद्र यादव फिर से वापसी कर लिए हैं स्वदेश भारतीय समाज पार्टी में। तो सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि सुभाष चंद्र यादव घर वापसी कर लिए हैं। बता दें कि इससे कुछ दिन पहले ही आजमगढ़ में डॉक्टर बलराज राजभर भी वापस कर लिए, जो स्वदेश भारतीय समाज पार्टी के पुराने नेता थे और बना लिए थे पार्टी। और उसमें स्वदेश स्वाभिमान पे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव पे थे। तो सुभाष चंद्र राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन भैया। आज तक न्यूज के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया, ये मेरे बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो सुभाष चंद्र जी, हमारा सवाल ये है कि क्या कारण है कि कुछ ही दिन में अच्छे नहीं लगे महेंद्र राजभर। देखिए मदन भैया, अच्छा लगना बुरा लगना अलग चीज है। राजनीतिक पार्टियों का अलग अलग विचारधारा होती है। जाहिर सी बात है कि सुभाष यादव अगर राजनीति करने के लिए उतरा है तो विचारधारा सर्वोपरि होती है। अब महेंद्र राजभर, सबसे पहले तो यहाँ पे एक प्रश्नीय चीज आ जाती है जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जाए कि महेंद्र राजभर की सबसे बड़ी बात तो पार्टी कहाँ है। उनकी पार्टी का न तो कोई सिंबल है, न ही पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है। रिकॉग्नाइज तो छोड़ दीजिए, अनरिकॉग्नाइज्ड होती है, जो कहीं ना कहीं संगठन को चला सकती है। उनकी पार्टी अनरिकॉग्नाइज्ड भी नहीं, यानी कागजों के ऊपर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी जीरो है, पार्टी नहीं है। तो जिस व्यक्ति की जब पार्टी ही नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर उस दल की बात करने का कोई मतलब भी नहीं है। तो पहले तो महेंद्र राजभर अपनी पार्टी का गठन तो कर ले ठीक से। सिर्फ पार्टी का नाम देने से ही पार्टी नहीं चलती है। पार्टी को गठन करने के लिए इलेक्शन कमीशन की जितनी प्रक्रियाएं हैं उसको पूरा करना पड़ता है। और आप पार्टी अगर बना रहे हैं तो आपकी नीतियां स्पष्ट होनी चाहिए, आपकी विचारधारा स्पष्ट होनी चाहिए। जिन नीतियों को, जिन विचारधाराओं को लेकर आप माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को छोड़कर गए थे, वो नीतियां, वो विचारधारा, वो महेंद्र राजभर जी से काफी दूर है, कोसों दूर है। तो जाहिर सी बात है कि मैं समझता हूँ, अभी आपने बलराज जी का जिक्र कर ही दिया है, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी ही नहीं है। तो जो भी उसके अंदर जुड़े हुए हैं, एक वो मुखौटा लगा के रखा उन्होंने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का। तो और भी कुछ लोग जो है आने वाले समय के अंदर देखिए सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के ऐसे कई लोग हैं जो धीरे धीरे उस पार्टी को टाटा बाय बाय कहते आएंगे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का दामन थामेंगे। तो सुभाष चंद्र जी, हमारा सवाल है कि आप बोल रहे हैं कि पार्टी नहीं, तो फिर क्या सोच के चले गए? तो उस समय नहीं मालूम था आपको कि महेंद्र राजभर की पार्टी नहीं है? मैं मदन भैया, आपने देखा होगा कि जब मैं चला गया था तो उस समय सदस्यता उन्होंने दिलाई थी, तो सुभाष चंद्र यादव ने कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया था कि मैंने उनकी सदस्यता ली है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कभी मैंने ये नहीं बोला कि मैं स्वतंत्र स्वाभिमान पार्टी का साथी हूँ। वो कॉन्फ्रेंस अभी भी होगी, मुझे पता है कि शायद 29 तारीख थी या 30 तारीख थी मऊ के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप तो बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो मैंने कभी उसका उल्लेख भी नहीं किया। और जहां तक स्वतंत्र स्वाभिमान पार्टी की बात है तो ये सवाल आप महेंद्र राजभर जी से पूछिएगा कि सुभाष यादव तो 2.5 महीने पहले भी जितने भी टीवी चैनल थे, नेशनल चैनल के ऊपर भी सुभाष यादव एज ए पॉलिटिकल एनालिसिस बैठ रहा था, राजनीतिक विश्लेषक। यानी 2.5 महीने पहले ही स्वतंत्र स्वाभिमान पार्टी महेंद्र राजभर जी को तो मैं बहुत पहले छोड़ चुका था। ये तो मैंने जब अपने घर वापसी की तभी सोशल मीडिया के अंदर पूरा चलना शुरू हो गया कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को सुभाष यादव छोड़कर आए हैं। तो पहले तो महेंद्र राजभर अपने आप को देख लेंगे, सुभाष यादव उनके साथ था या नहीं था। सुभाष यादव उनको 2.5 महीने पहले छोड़ चुका है। सुभाष यादव इंडिविजुअल हो चुका था 2.5 महीने पहले। और रही बात उस समय जुड़ने की, तो उस समय देखिए राजनीति के अंदर कभी कभी एक ऐसा समय आता है मदन भैया कि उस समय आदमी के दिमाग में कुछ चीजें ऐसी चलती है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। उस समय उसका जो दिल जो करता है वो करने के लिए तैयार हो जाता है। मेरे घर के ऊपर जिस समय उस समय ट्रेजेडी हुई थी, उस ट्रेजेडी के अंदर उस समय मेरा उस समय दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो मेरे दिल ने जो कहा वो मैंने किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी विचारधारा से समझौता कर लूं, क्योंकि मैं स्वार्थी नहीं हूँ। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाली बात है। गौर करने वाली बात यह कि जब मैंने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का दामन थामा था तो वो विपक्ष के अंदर थे, सत्ता के अंदर नहीं थे। जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर मैंने भाजपा को समर्थन दिया था। मेरा एक संगठन चलता था एनजीओ, लेकिन मैं भाजपा में नहीं गया। मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ में गया क्योंकि मुझे उनकी विचारधारा अच्छी लगती है। उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन पूरे भारतवर्ष के अंदर पिछड़ों की मजबूती से अगर आज उठाने वाला कोई मादा रखता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है। तो मैं उनके साथ गया। और जब वो मंत्री बने, यानी मैं कहीं ना कहीं आहत हुआ, तब मैंने पार्टी छोड़ी। यानी तब भी मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। अगर मैं राजनीतिक व्यक्ति होता, मेरा कोई स्वार्थ होता, तो मैं पार्टी के अंदर चुपचाप बना रहता। लेकिन मैं स्वार्थी व्यक्ति नहीं हूँ।
मुझे लगा कि मेरे आत्मसम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ में कुछ गलत होगा, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी क्यों, सुभाष चंद्र यादव आवाज उठाता रहेगा, हर उस कार्यकर्ता की आवाज उठाता रहेगा जहाँ पे उसके स्वाभिमान के साथ समझौता हो। तो सुभाष चंद्र जी, एक सोशल मीडिया पर आपका वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें आप कह रहे हैं कि महेंद्र राजभर कुछ पैसे लेके दारू पीते हैं, समाजवादी पार्टी के दलाल हैं, ऐसे करके। तो क्या ये आपका ही वीडियो है या क्या सच है? तो सबसे पहली बात तो अभी तक तो मैंने ऐसा कोई वीडियो डाला ही नहीं है। अभी तक ऐसा कोई वीडियो मैंने पोस्ट नहीं किया जिसके अंदर मैंने इस प्रकार की टीका टिप्पणी की हो। रही बात महेंद्र राजभर जी की, तो महेंद्र राजभर ही क्यों, पार्टी में कई ऐसे तमाम लोग हैं, क्योंकि मैं उनके साथ में महीने दिन तो रहा हूँ आसपास, मैंने उनको देखा, तो उनकी पार्टी के अंदर कई ऐसे कार्यकर्ता हैं। पार्टी का काम दिन भर करते हैं कि नहीं करते वो तो बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन शाम होने के बाद में उनकी महफिलें सज जाती हैं, एकदम चलता रहता है उनका। तो जाहिर सी बात है कि जिनकी पार्टी के लोग, जिनकी पार्टी के नेता सिर्फ मदिरा के अंदर डूबे रहेंगे तो वो पार्टी नहीं चला सकते। लोग उनके बारे में बोलते थे, उनकी पार्टी के बारे में बोलते थे, मैं उस चीजों को उतनी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहा था, लेकिन जब मैं उनके नजदीक गया, नजदीक से आके मैंने देखा कि महेंद्र राजभर जी की पार्टी का सबसे बड़ी बात तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, कागजों के अंदर ये पार्टी ही नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपका एक बड़ा चैनल है, पूरे पूर्वांचल में, पूरे भारत, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक न्यूज के बहुत सारे व्यूअर्स हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से बोलना भी चाहूंगा कि महेंद्र राजभर जी की कोई पार्टी ही नहीं है, कागजों के अंदर भी, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी कोई रजिस्टर्ड नहीं है। ये आपस में ही लड़ रहे हैं। इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो ब्रजेश राजभर थे, बोलते हैं ये हमारी पार्टी है, ये बोलते हैं हमारी पार्टी है। आप देखते भी रहते होंगे इनके कोई रामदुलारी राजभर जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, आए दिन पीके बवाल करने का काम करते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये तो आपस में सिर्फ फुटबॉल कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पार्टी नहीं, आपस में खींचातानी कर रहे हैं। तो जिस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि मैं इन लोगों को भी नकारता हूँ। और दूसरी बात, जो पार्टी का चोला ओढ़कर ये समाजवादी पार्टी का फंड लेने का प्रयास कर रहे हैं, या समाजवादी पार्टी ने महेंद्र राजभर जी के रूप में राजभर समाज के अंदर अपना जो एक एजेंट तैयार करके रख दिया है, राजभर समाज उसको भी बखूबी समझ रहा है कि महेंद्र राजभर, इन्होंने एक चोला ओढ़ कर रखा है, ये राजभर समाज को बांटने का प्रयास करते हैं, उनको बरगलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन राजभर समाज समझदार है, बुद्धिमान है, उसे पता है कि राजभर समाज की कोई नुमाइंदगी कर सकता है, उनके हक अधिकार की आवाज को बुलंद कर सकता है, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। पूर्व के अंदर भी राजभर समाज के आप देखिए, रामचंद्र राजभर जी नेताजी थे, उसके अलावा स्वर्गीय सुखदेव राजभर भी थे। लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में जब राजभर सरनेम का जब नाम आता है, जिक्र आता है, तो राजभर सरनेम आते ही अनायास ही लोगों के मन में आ जाता है चेहरा ओम प्रकाश राजभर। तो राजभर सम्मान को जो, राजभर समाज को जो सम्मान दिलाने का काम किया है ना, वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने किया है। और महेंद्र राजभर है क्या, महेंद्र राजभर एक बरसाती मेंढक है, उनका नसीब था, बाई इलेक्शन जो घोसी के अंदर हुआ था वो जीत गए। लोकसभा चुनाव के अंदर भी हम लोग इंडिया इनकम्बेंसी जो थी उसको समझ नहीं पाए थे, रुझान नहीं समझ पाए थे, और कुछ ये चीजें अंदर खाने में हो गई थी जिसकी वजह से उसका परिणाम अलग निकला। तो इसका मतलब ये नहीं कि महेंद्र राजभर जी के साथ पूरी तरीके से राजभर समाज खड़ा है। महेंद्र राजभर जी के साथ में गिने चुने वो लोग हैं जिनकी अपनी कोई राजनीतिक मंशा है, जिनका कोई राजनीतिक स्वार्थ है, वही लोग उनके साथ में खड़े हैं। जिस दिन समझ में उनको भी आ जाएगा, उस दिन वो खुद ही उनको टाटा बाय बाय कर देंगे। सुभाष जी, आप बोले थे कि जैसे बरसाती मेढक हैं और समाजवादी की बात करें, तो क्या आप भी मान रहे हैं कि महेंद्र राजभर को पीछे से समाजवादी पार्टी बैकअप देती है, पैसा देता है, रुपया देती है? आप ये कहना चाह रहे हैं? लेकिन मान क्या रहा हूं, मैं तो अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जब भी लखनऊ आते हैं तो इनके एक साथी है पूर्व विधायक त्रिवेणी राम जी, उनके साथ में सपा कार्यालय के अंदर जाते हैं, सपा के दिग्गज नेताओं के साथ में मिलते हैं, और उधर से जो उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है उस इंस्ट्रक्शन को ये फॉलो करते हैं। तो इसमें मानने की क्या जरूरत है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है ना। अगर मैं नहीं देखता इस चीज को तो मैं बोल सकता है कि भाई हाँ मैंने सुना है, लेकिन जब उनके साथ में 15 दिन 20 दिन 1 महीने रहा हूँ और मैंने देखा है, तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी ही महेंद्र राजभर जी को पीछे से सपोर्ट करती है, उन्हीं को पूरी तरीके से आगे खड़ा करती है और ये दिखाने का प्रयास करती है कि राजभर समाज के अंदर ये बड़े नेता के रूप में उभर कर आए। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है, पूरा राजभर समझ जा चुका है कि ये राजभर समाज का वो बहरूपिया महेंद्र राजभर, जो समाजवादी पार्टी के इशारे पर राजभर समाज को ठगने का प्रयास करता है। लेकिन राजभर समाज इनके बहकाव में आने वाला नहीं है, वो ओम प्रकाश राजभर जी के साथ में मजबूती के साथ खड़ा है। तो सुभाष जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजभरों को तोड़ने का के लिए लगाया गया महेंद्र राजभर को कि तोड़ा जाए और ओम प्रकाश राजभर जी को कमजोर किया जाए? समाजवादी पार्टी ने महेंद्र राजभर जी को इसीलिए लगाया है कि वो राजभर समाज के अंदर जाएं,
और जो भी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से या ओम प्रकाश राजभर जी से नाराज चल रहे हैं उनको तोड़ने का प्रयास करे, और वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पीछे लामबंद करने का प्रयास करे। लेकिन समाजवादी पार्टी को शायद ये नहीं पता कि महेंद्र राजभर और उनके साथ में जो भी उनकी तिकड़ी है चांडाल चौकड़ी, ये दगे हुए कारतूस है। मैं बता रहा हूँ ना फिर मनोज भाई कि ये जो लोग 2 चुनाव जीते हैं ना, ये लक बोला जाता है। राजनीति के अंदर देखिए लक होना भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वरना हमने राजनीति में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो साल दर साल चुनाव लड़ते आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चुनाव के अंदर असफलता ही हाथ लगती है। और कुछ राजनेता ऐसे भी हैं जो पहली दफा चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर देखिए लक होना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप महेंद्र राजभर का लक समझ सकते हैं। उनकी कोई कार्यकुशलता नहीं है, उनकी कोई सांगठनिक क्षमता नहीं है। जो व्यक्ति अपनी पार्टी को रिफॉर्म नहीं कर पाया, जिस व्यक्ति के पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो शाम होने के बाद भी जिनको सोना चाहिए बस, और उसके बाद में उस चीजें करना है, उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी फंड देगी, समाजवादी पार्टी के फंड से ये अपना खाएंगे कहीं ऐश करेंगे, समाजवादी पार्टी के इशारे पे नाचेंगे। ये समझ लीजिए समाजवादी पार्टी इनको एक कठपुतली की तरह नचा रही है और कठपुतली की तरह नाच रहे हैं, और राजभर समाज को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। सुभाष जी अभी बोले कि डॉक्टर बलिराज राजभर भी आ गए, तो कुछ दिन पहले जब डॉक्टर बलिराज राजभर स्वाभिमान पार्टी में गए थे जब छोड़कर, तो ओम प्रकाश राजभर जी यही बोले थे कि ये लोग भी दगे हुए कारतूस हैं, शाम को पीते हैं लोग, इन लोगों को उठाकर गाड़ी में लादना पड़ता है। देखिए महेंद्र राजभर जी ने इनके बारे में क्या टिप्पणी की थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं महेंद्र राजभर जी के साथ में रहा हूं और ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। और एक व्यक्ति को समझने के लिए मैं समझता हूँ 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बहुत होते हैं अगर आप उसके साथ चल रहे हो। तो महीना भर का जो अरसा होता है काफी होता है। तो महीने भर के अंदर तो मैंने समझ लिया कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के लोग, उनके संस्थापक अध्यक्ष और वो लोग क्या है। तो महेंद्र जी इसके बारे में क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं महेंद्र जी बेहतर तरीके से जानते होंगे। लेकिन महेंद्र जी को दूसरों के बारे में कहने से पहले, टीका टिप्पणी करने से पहले, महेंद्र राजभर जी को स्वयं को अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। नहीं नहीं, वो उनको क्या स्वयं जो आईने मैं के बात, सामने खड़ा रहना चाहिए। सुभाष जी जो मैं बात बताया कि शाम को पीते हैं लोग, गाड़ी में लादना पड़ता है, ये बात वो ओपी राजभर जी कहे थे जब वो महेंद्र राजभर जी के साथ चले गए थे। जब महेंद्र जी छोड़े थे, बलिराज राजभर छोड़े थे, अब वही बलिराज राजभर फिर वापस चले गए हैं ओम प्रकाश राजभर जी के साथ। हम मैं ये कह रहा हूँ। तो देखिए मदन भैया, आप उससे ज्यादा समझदार है, वरिष्ठ हैं। राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। जब कोई पार्टी छोड़ के जाता है तो जाहिर सी बात है कि तमाम तरह के आरोप लगाता है, आरोप का भी प्रत्यारोप होता है। तो वो उस समय का जो दौर था उस दौर को उस समय छोड़ दीजिए। बहरहाल शायद वो चीजें होती है ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा तो उसे भूला नहीं कहते। तो डॉक्टर बलिराज राजभर जी को अपनी गलती का एहसास हो गया, जैसे सुभाष यादव को हुआ। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अगर सुबह के भूले अगर शाम को घर लौटा है तो घर लौटा है तो फिर उसे भूला नहीं कहते। बहरहाल हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राजभर समाज को एकजुट रहना है, और राजभर समाज पूरी तरीके से एकजुट है। राजभर समाज के अंदर ही जिस प्रकार के महेंद्र राजभर के जो लोग बहरूपियों के रूप में घूम रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इनको बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे बहरूपियों से सावधान रहने की जरूरत है। आप इनके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की सोशल मीडिया अकाउंट को भी अगर आप तलाशेंगे शाम के बाद में, तो आप देखिए उनकी पोस्टें किस प्रकार होती है। एक पार्टी अगर है मान लीजिए, और उस पार्टी का एक राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जो कि एक जिम्मेदार पद पर होता है, और जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ जिस प्रकार की टिप्पणी करता है, तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि उस पार्टी का अस्तित्व क्या, उस पार्टी के नेता क्या है। इन नेताओं को शाम को सुराग चाहिए ही चाहिए। इनकी गाड़ियों के अंदर भी सुराग रहता है। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग अपने आप को देख लें, ये क्या आरोप लगाएंगे। आज तक तो कुछ कर नहीं पाए ये लोग, सिर्फ ओम प्रकाश राजभर जी की बुराई, ओम प्रकाश राजभर जी की बुराई, अरविंद राजभर जी की बुराई, अरविंद राजभर जी की बुराई। आप अगर वास्तव में राजभर समाज को कोई अच्छा मैसेज देना चाह रहे हो तो राजभर समाज की भलाई के लिए खड़े होइए ना। उनकी आवाज को बुलंद करिए ना। किसी के विरोध के ऊपर कोई संगठन नहीं चलता है, किसी के विरोध के ऊपर कोई राजनीति नहीं चलती है। आपको अगर राजनीति करनी है तो उससे विपरीत धारा पर चलना पड़ेगा। आपको कुछ एक ऐसी नई चीज दिखानी पड़ेगी जिससे राजभर समाज को लगे कि हाँ ये कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। लेकिन राजभर समाज जान रहा है कि आपका एकमात्र ध्येय सुबह शाम रात ओम प्रकाश राजभर जी को गरियाना। तो जिस व्यक्ति का ध्येय एकमात्र गरियाना होता है, तो उससे समझ में आता है कि समाजवादी पार्टी द्वारा पोषित एक प्रोपोगेंडा के तहत लॉन्च किए गए हैं, और उसी प्रोपेगेंडा के तहत ये पूरी तरीके से राजभर समाज के अंदर गलतफहमी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने आप को बड़ा नेता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन ठगों का, ठगी वाली जो बुद्धि है वो चलने वाली नहीं है। राजभर समाज अत्यंत ही बुद्धिमान समाज है।
अब आगे भी बढ़ रहा है वो, तो जाहिर सी बात है कि महेंद्र राजभर जी जैसे बहरूपे के चक्कर में राजभर समाज नहीं आएगा। वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ तब भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, और आने वाले समय के अंदर भी मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। आखिरी सवाल हमारा रहेगा सुभाष जी की, आप बोले कि महेंद्र राजभर जी की बात की राजनीतिक कहा जाए कि जिसे कि राजनीति को लेकर बयान दिया जाता है, तो आपका भी बात कहा जाएगा कि भाई आप छोड़े हैं तो बोलेंगे, लेकिन महेंद्र राजभर जी के और उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं का दावा है कि महेंद्र राजभर इस बार घोसी उपचुनाव और चाहे घोसी लोकसभा नहीं, 27 में जहूराबाद से भी हराएंगे ओम प्रकाश राजभर को, और इसीलिए ज्यादातर वो इस समय ध्यान दे रहे हैं जहुराबाद की तरफ। देखिए मदन भाई, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे मैं भी छोड़ के गया था तो मैंने भी आरोप लगाया था। अब यहाँ पे मैं फिर बोलूंगा कि आप जरा तुलनात्मक अध्ययन करिएगा दोनों लोगों का, मेरा भी और महेंद्र राजभर जी का भी, क्योंकि आपको अनुभव बहुत ज्यादा है। महेंद्र राजभर ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 20 से 22 साल दिए, तो जाहिर सी बात है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी महेंद्र राजभर जी को बहुत कुछ दिया। अब सुभाष चंद्र यादव की बात करते हैं। सुभाष चंद्र यादव पिछले 3 से 3.5 वर्षों से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का हिस्सा था, और जब वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का हिस्सा था तो सुभाष यादव सत्ता के अंदर नहीं था। यानी मैं लालची आदमी नहीं हूं। माननीय महेंद्र राजभर जी लालची व्यक्ति हैं। जिस सपा को गरियाते थे, मैं सपा को तब भी गरियाता था, सपा को मैं अभी गरियाता हूं। समाजवादी पार्टी की विचारधारा, उसकी कार्यशैली को मैं तब भी पसंद नहीं करता था, आज भी पसंद नहीं करता हूं। अगर मैं समाजवादी पार्टी की विचारधारा को पसंद करता, मैं स्वार्थी होता, तो मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को छोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकता था, लेकिन मैंने समाजवादी पार्टी का दामन नहीं थामा। और जब मैं मऊ के अंदर कॉन्फ्रेंस कर रहा था तब भी मैंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजीव राव को वोट करने के लिए मैंने कोई अपील नहीं की थी। मेरे वीडियो फुटेज आज भी नेट के ऊपर उपलब्ध है। तो मेरी तुलना महेंद्र राजभर से नहीं हो सकती, क्योंकि महेंद्र राजभर जी को माननीय ओम राजभर जी बहुत कुछ दिया है, उनको चुनाव लड़ाया है 2017 के अंदर, और उनके प्रचार के लिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक भी आए थे। तो महेंद्र राजभर अगर ये सब चीजें भूल रहे हैं तो महेंद्र राजभर जी की मूर्खता है। रही बात जहूराबाद की, महेंद्र राजभर एक प्रधानी का चुनाव तो जीत नहीं सकते, ये जहूराबाद चले जीतने। इनको बोलिए कि कभी कोई ऐसी बड़ी बैठक करके दिखाएं जिस बैठक के अंदर लगे कि हाँ 1000 लोग हैं। इनके किसी भी सभा के अंदर अब तक के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, आप इनकी सारी वीडियो फुटेज निकाल के देख लीजिएगा। इनकी किसी भी सभा के अंदर मैं समझता हूँ कि 500 लोग अगर गिनती के भी अगर जमा हो गए हों, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो 1000 लोगों की बात कर रहा हूँ। जिस दिन ये 1000 लोग जमा कर दे, उस दिन को बोलिएगा कि हाँ भाई आप जौहराबाद से जाके ताल ठोकिएगा। जिस व्यक्ति के पास व्यक्तिगत कोई जनाधार नहीं है, जिस व्यक्ति के पास अपनी कोई कार्यशीलता नहीं है, जिस व्यक्ति के पास अपनी कोई विचारधारा नहीं है, जो व्यक्ति समाजवादी पार्टी के ऊपर पोषित है, जो समाजवादी पार्टी के एजेंडे के तहत कार्य कर रहा है, वो आदमी की जो पोल होती है वो पूरा प्रदेश जान चुका है। तो जहूराबाद की बात करें, पहले अपने गांव घर के अंदर एक प्रधानी का चुनाव लड़ने, पहले पंचायत का चुनाव आएगा। वो पंचायत का चुनाव अगर वहां जीत जाएंगे तो मैं उसी दिन मान लूंगा कि हाँ ये बाकी का चुनाव जीत सकते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से तो मैं तो चैलेंज करता हूँ महेंद्र राजभर को, भैया पहले पंचायत का चुनाव लड़के देख ला, उसके बाद तू जहूराबाद में जाके ताल ठोक गया तो और हैसियत ना कि तू प्रधानी जीत जा, और चला तो जहूराबाद तो ओम प्रकाश राजभर के टक्कर देगा। अरे वो कहावत है ना, घर में नहीं खाने को अम्मा चली भुनाने को, तो वही कहावत महेंद्र राजभर जी के ऊपर फिट बैठती है। चलो ठीक है। सुभाष जी, राज तक न्यूज चैनल को आप समय दें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका भी।